हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा प्रजनन तंत्र के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अर्थात ओवरी के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है, इसमें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, इनमें क्या क्या आते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब्स, एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, उसके बाद बीच वाला बड़ा थैलीनुमा संरचना यूटेरस, यूटेरस का निचला संकीर्ण हिस्सा सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे का ट्यूबुलर हिस्सा वेजाइना, और वेजाइना जहां खुलता है बाहर पाया जाने वाला एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और वेजाइना के माउथ के दोनों साइड में पाए जाने वाले बार्थोलिन्स ग्लैंड, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एक एक करके सबको देखते हैं। शुरुआत करते हैं फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन नलिका से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें एक जोड़ी फैलोपियन नलिका पाया जाता है। यह लोअर एब्डोमेन में, फीमेल के लोअर एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और पीछे पाया जाता है। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। फैलोपियन ट्यूब का जो दीवाल है, फैलोपियन ट्यूब का जो वाल है, 3 परतों से बना होता है। बाहरी परत सेरोसा कहलाता है, बीच वाला परत मस्कुलरिस कहलाता है, और भीतरी परत को जो है म्यूकोसा लेयर कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का दीवार 3 परतों से बना होता है। कौन कौन सा? सेरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है वो न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिव जो है लिक्विड स्रावित करता है। मस्कुलरिस जो है स्मूथ मसल से बना होता है, और इसमें पाया जाने वाला जो वेव लाइक मोशन है, ये जो अंडाणु है इसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। और जो म्यूकोसा लेयर है, इसमें सिलिया भी पाए जाते हैं। इस लेयर में सिलिया जो है अंडाणु को ढकेल कर ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। अब देखेंगे फैलोपियन नलिका कितने भागों से बना होता है। तो फैलोपियन नलिका 4 भागों से बना होता है। निचला हिस्सा फैलोपियन ट्यूब का जो उल्टा कीप जैसा होता है, इन्वर्टेड फनेल लाइक स्ट्रक्चर जो है, कीप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। उसके ऊपर का कर्व हिस्सा जो है वो एम्पुला कहलाता है, यहाँ से यहाँ कर्व है। उसके बाद का सीधा हिस्सा स्थमस कहलाता है, और अंतिम हिस्सा जो यूटेरस में दीवार में धंसा हुआ है उसको यूटेराइन पार्ट कहते हैं। यानी फैलोपियन नलिका 4 भाग से बना हुआ है: इन्फंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस और यूटेराइन पार्ट। यूटेराइन पार्ट मात्र 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। इन्फंडिबुलम जो है ये उल्टा कीप जैसा संरचना है, और इसका किनारी जो है उंगली जैसा उभार बनाता है, जिसे फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी ओवरी को पकड़े रहता है, और इसमें से एक फिम्बरी जो है बाकी से बड़ा होता है। ये ओवरी को पकड़े रहता है। इसके सतह पर, भीतरी सतह पर सिलिया पाए जाते हैं, जो ओवुलेशन के दौरान निकले हुए अंडाणु यानी सेकेंडरी oocyte को पकड़कर अंदर नलिका में ले जाने में मदद करता है। अब इन्फंडिबुलम के बाद वाले हिस्सा में चलते हैं। जो कर्व हिस्सा है इसको एम्पुला कहते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि फर्टिलाइजेशन का साइट है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला है। एम्पुला में निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु कहाँ फ्यूज होते हैं? एम्पुला में। लेकिन अब हम जानते हैं कि निषेचन जो है वो एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर होता है। ठीक है, तो एम्पुला जो है कर्व पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। सीधा हिस्सा जो एम्पुला के बाद का है इसको स्थमस कहते हैं। और देखें कि एम्पुला और स्थमस के बीच के भाग पर अंदर जो है, जो दोनों का जंक्शन है, वहां पर निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब स्थमस का अंदर का ल्यूमेन जो है उसका डायमीटर जो है थोड़ा कम होता है। तो ये 4 पार्ट्स हो गए फैलोपियन नलिका के: इन्फंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस और यूटेराइन पार्ट।
यूटेराइन पार्ट जो है यूटेरस में धंसा हुआ रहता है। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के दूसरे भाग में, जिसको यूटेरस, हिंदी में गर्भाशय कहा जाता है। तो बीच का हिस्सा जो देख रहे हैं फिगर में, ये क्या है? गर्भाशय यानी यूटेरस है। यूटेरस जो है उल्टा नाशपाती जैसा, इन्वर्टेड पियर जैसा जो है स्ट्रक्चर होता है। फैलोपियन ट्यूब इसके ऊपरी साइड वाले हिस्से में अपर लेटरल पार्ट में आके लगे हुए रहते हैं। नीचे की तरफ का इसका संकीर्ण भाग सर्विक्स कहलाता है। निचला हिस्सा सर्विक्स में खुलता है, सर्विक्स से लगा रहता है। यूटेरस जो है का आकार देखेंगे कैसा होता है। तो यूटेरस का ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर होता है। इसका चौड़ाई विड्थ जो है ये 5 सेंटीमीटर होता है और इसका थिकनेस मोटाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। 7.5, 5 और 2.5। अब यूटेरस जो है एक फैलने वाला डिस्टेंसिबल थैलीनुमा संरचना है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको विकसित होने का जगह देता है। ब्लास्टुला यहाँ इम्प्लांट होता है और फीटस का पूरा विकास जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है। यह अपने आकार से 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यानी जब फीटस का पूरा विकास हो जाए, इसमें एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड भर जाए, तो यह अपने नॉर्मल जो है आकार से 100 गुना बढ़ सकता है। यानी जब फीटस खाली रहता है उस समय का साइज 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब इसमें फीटस का विकास पूरा हो जाता है तो ये अपने आकार से 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब देखेंगे कि यूटेरस जो है का दीवार 3 परतों से बना होता है। बाहरी परत जो है वो पेरीमेट्रियम कहलाता है, बीच वाला परत मायोमेट्रियम कहलाता है और अंदर वाला परत इंडोमेट्रियम कहलाता है। मायोमेट्रियम जो है वो स्मूथ मसल से बना हुआ लेयर होता है और प्रेगनेंसी के समय इसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, ताकि चाइल्ड बर्थ के समय, पार्चुरेशन के समय इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ताकि बच्चे का जो है जन्म अच्छी तरह हो सके, चाइल्ड बर्थ आसानी से हो सके, बच्चा यूटेरस से आसानी से बाहर निकल सके। इंडोमेट्रियम अपने आप में भी 2 परत में बटा होता है। इंडोमेट्रियम का भीतरी परत जो है वो डीप सीटेड कैपिलरीज उसमें पाए जाते हैं और यहाँ जो उंगली के तरह उभार जैसा देख रहे हैं, यहाँ सुपरफिशियल कैपिलरीज रहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है टूटते रहता है। ये इंडोमेट्रियम का ऊपरी हिस्सा जो है वो 14 दिन तक बनता है और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर ये डिजेनरेट करता है और इसका टूटा हुआ हिस्सा जो बाहर आता है वही मेंस्ट्रुएशन है, जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग देखें कि यूटेरस जो है उल्टा नाशपाती जैसा संरचना है। जब खाली रहता है तो इसका साइज कितना है, कितना ये बड़ा हो सकता है प्रेगनेंसी के समय, कितने लेयर से बना हुआ है और सारे लेयर्स का क्या काम है। आप चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के तीसरे पार्ट में, जिसको सर्विक्स कहते हैं, हिंदी में ग्रीवा कहा जाता है। तो सर्विक्स जो है ये यूटेरस और वेजाइना के बीच का हिस्सा है। यह यूटेरस को वेजाइना से जोड़ता है। यह यूटेरस का निचला संकीर्ण हिस्सा होता है। सर्विक्स में 2 ओपनिंग्स पाए जाते हैं। ऊपर वाले ओपनिंग को इंटरनल ऑस कहा जाता है। इंटरनल ऑस कहा जाता है जो कि सर्विक्स को यूटेरस से जोड़ता है और नीचे वाले ओपनिंग को एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है जो सर्विक्स को वेजाइना से जोड़ता है। सर्विक्स के अंदर एक नैरो कैनाल होता है जिसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। एक पतला संकीर्ण रास्ता होता है जिसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विक्स में बहुत मजबूत स्फिंक्टर पाया जाता है, क्योंकि जब यूटेरस में एम्ब्रियो का पूरा विकास होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है
और उसमें एम्ब्रियो का विकास हो रहा है, तो पूरे एमनियोटिक फ्लूइड और एम्ब्रियो का भार जो है इसको बर्दाश्त करना रहता है। इसलिए इसमें पाया जाने वाला स्फिंक्टर काफ़ी मजबूत होता है ताकि ये पूरे यूटेरस के भार को सह सके। सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, लगभग इसका ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग देखें कि सर्विक्स के बारे में जाने कि यह जो है यूटेरस को वेजाइना से कनेक्ट करने वाला नैरो पार्ट, यूटेरस का नीचे का नैरो पार्ट है जो 2.5 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसके अंदर के कैनाल को सर्विकल कैनाल कहते हैं और इसमें जो है सबसे मजबूत स्फिंक्टर जो है पाया जाता है सर्विक्स में, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो जाता है तो पूरे जो है फीटस के भार को ये बर्दाश्त करता है। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के चौथे जो है ऑर्गन में, यानी वेजाइना में। तो वेजाइना क्या है? वेजाइना जो है फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन। यह मस्कुलर ट्यूबुलर, इसका मांसपेशी से बना मस्कुलर यानी मांसल नलिकाकार संरचना होता है जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। यह मेंस्ट्रुएशन के पास करने का रास्ता होता है और यह बर्थ कैनाल भी होता है, बच्चे का जन्म इसी रास्ते से होकर होता है। वेजाइना में 2 लॉन्गिट्यूडनल और कई ट्रांसवर्स फोल्ड्स पाए जाते हैं। वेजाइना का दीवाल 3 परतों से बना होता है। सबसे भीतरी परत जो है वो म्यूकोसा कहलाता है, बीच वाले परत को मस्कुलरिस कहते हैं और सबसे बाहरी परत जो है एडवेंटिशिया कहलाता है। तो वेजाइना का दीवाल 3 परतों से बना होता है। म्यूकोसा लेयर को बनाने वाले जो स्क्वामस एपिथेलियल के कोशिका हैं, ये ग्लाइकोजेन स्टोर करते हैं। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टोन्यूस्टॉक नामक बैक्टीरिया भी पाया जाता है जिसे डॉडरलिन बैसिलस भी कहते हैं। डॉडरलिन बैसिलस भी कहते हैं। ये ग्लाइकोजेन को फर्मेंट करके एसिड बनाते हैं, इसलिए वेजाइना का जो है पीएच जो है वो 7 के बिलो होता है, अर्थात वेजाइना जो है वो का जो मीडियम है वो एसिडिक यानी आम्लीय होता है, 7 से कम पीएच होता है। इससे फायदा क्या है? तो ये आम्लीयता जो है वो दूसरे माइक्रोब्स के संक्रमण से वेजाइना को बचाता है और जो सीमेन का बेसिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज भी करता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि वेजाइना जो है किस तरह का जो है संरचना है। वेजाइना बाहर की ओर वेस्टिब्यूल में जिस ओपनिंग से खुलता है उसे वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। वेजाइना में एक परफोरेटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइमेन कहते हैं, छिद्रयुक्त झिल्ली नुमा संरचना। यह हेवी एक्सरसाइज, साइकिलिंग वगैरह से नष्ट भी हो सकता है। तो अधिकांश लोगों का ऐसा मानना है कि अगर फीमेल जो है इसमें अगर हाइमेन टूटा हुआ है, नहीं है, तो वह वर्जिन नहीं है या क्वाइटस एक्टिविटी पहले हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वाइटस एक्टिविटी होने के बाद भी, सेक्सुअल एक्ट होने के बाद भी हाइमेन बचा हुआ रह जाता है, और या फिर साइकिलिंग या हेवी एक्सरसाइज, हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह के कारण हाइमेन टूट भी सकता है। तो ये वर्जिनिटी का प्रमाण नहीं है। अब चलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा भी कहा जाता है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है में वेजाइना और यूरेथ्रा दोनों आकर खुलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा जो है का बीच का पोर्शन जो अंदर की ओर धंसा रहता है, इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसी वेस्टिब्यूल में नीचे की ओर वेजाइनल ओपनिंग खुलता है यानी वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइना खुलता है, और ऊपर जो है यूरेथ्रा जो है खुलता है।
इस वेस्टिब्यूल दोनों साइड से पतले मस्कुलर फोल्ड से थोड़ा ढका रहता है, जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। और लेबिया माइनोरा बाहर से मोटा फोल्ड से ढका रहता है, जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा ऊपर की ओर जहां जाकर मिलता है उस जगह को मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। यहाँ फैट का डिपोजिशन पाया जाता है और स्किन पर जो है प्यूबिक हेयर्स लगे रहते हैं। लेबिया मेजोरा ऊपर की ओर जहां जाकर मिलता है उसके जंक्शन पर अंदर की ओर एक छोटा उभार पाया जाता है, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। और इसे मेल के पेनिस से कंपेयर किया जाता है। ये मेल के पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन है। तो ये क्लाइटोरिस जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसमें काफ़ी नर्व सप्लाई गया हुआ है और कॉपुलेशन के समय ये फीमेल को सेंसेशन प्रदान करता है। अब जहाँ लेबिया मेजोरा नीचे की ओर जहाँ आकर मिलता है उसके नीचे का हिस्सा पेरिनियम कहलाता है, यानी एक्सटर्नल जेनेटिलिया का ऊपरी हिस्सा जो है फिगर में आप देख रहे हैं, ये मॉन्स प्यूबिस है, नीचे का हिस्सा पेरिनियम है। दोनों तरफ का बाहरी फोल्ड जो है, मोटा मस्कुलर फोल्ड जो है वो लेबिया मेजोरा है, जिसे ग्रेटर लिप भी कहते हैं। लेबिया मेजोरा पतले मांसल फोल्ड को ढके हुए रहता है, जिसे लेबिया माइनोरा या लेसर लिप भी कहते हैं। और अंदर के तरफ जो धंसाव है उसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। वेस्टिब्यूल में ऊपर की ओर यूरेथ्रा खुलता है और नीचे वेजाइना ऑरिफिस है, यानी वेजाइना खुलता है। और लेबिया मेजोरा के ऊपरी पोर्शन पर जहां ये दोनों जाकर मिलते हैं वहां अंदर की ओर एक उभार पाया जाता है, जो मेल के पेनिस का होमोलोगस होता है, इसे क्लाइटोरिस कहते हैं। अब चलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड में। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड्स हैं क्या? तो वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड में बड़े आकार के ग्लैंड्स, एक जोड़ी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिन्हें बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। इनसे एक गाढ़ा चिपचिका विस्कस यानी चिपचिपा एल्केलाइन क्षारीय पदार्थ जो है स्रावित होता है, जो कॉपुलेशन के समय मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के फ्रिक्शन को, वेजाइनल वाल से फ्रिक्शन को कम करता है। यह यूरिनरी एसिडिटी को भी समाप्त करता है। अब चलते हैं, एक और ग्लैंड है जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में पाया जाता है, जिसे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और इसीलिए बार्थोलिन्स ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है उसे मेल का जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हम लोग देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड जो पेनिस के बेस पर पाया जाता है, उसका होमोलोगस माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इतना सारा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें लास्ट में मैं बताया हूँ मैमरी ग्लैंड्स के बारे में, जो मैमल्स का जो है कैरेक्टर है मैमरी ग्लैंड्स का पाया जाना। तो मैमरी ग्लैंड्स के बारे में यहाँ बताने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैमरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।